देश के वरिष्ठ राजनेता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सर, 8 दिन हो गए पहलगाम हमले को लेकर। इस बीच सरकार ने कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं। आपको लगता है कि और कुछ कड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं घाटी में कश्मीर में फिर से ना हो? देखिए, 8 दिनों से पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों या आम जनता हो या मीडिया हो, सबकी आवाज़ सुर से सुर मिलाते हुए ये था कि भाई बहुत हो गया। पिछले 1-1.5 साल से कितनी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई, बल्कि पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज़्यादा घटनाएं तो जम्मू प्रोविंस में हुई, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। और अब ये बहुत बड़ी घटना कश्मीर में हुई, तो अब बहुत हो गया। अब कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई न कोई सबक पाकिस्तान को सिखाना चाहिए। और हम तो पहले दिन से कहते थे कि ठीक है, लोगों के जज्बात है, लोग चाहते हैं कि एक्शन लेना है, लेकिन ये तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार को सोचना पड़ेगा कि कब और कैसे एक्शन लें। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कल मीटिंग ली है, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और जो हमारे चीफ्स हैं अलग अलग विंग्स के, फौज के, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, उनके जो हेड्स हैं, उनके साथ जो मीटिंग ली, तो उन्होंने उनको दे दिया कि सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से उनको पूरी इजाज़त है कि वो एक्शन लें। क्या एक्शन लें और कब लें और कैसे लें, समय और वक़्त और उसकी क्वांटम उन्होंने इन सब लोगों पर छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में अब उसका इंतज़ार हमें करना पड़ेगा और इंतज़ार करना चाहिए। सर, आप मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, दहशतगर्दी को बहुत नज़दीक से आपने देखा भी। आप 2005 में सीएम बने थे, मुझे याद है उस समय एक घटना हुई थी, आप रो पड़े थे, आपकी तस्वीरें अखबारों में हमने देखी थी। इतनी नज़दीक से टेररिज्म को आपने देखा है, आपको लगता है कि कैसे उसका समूल नाश होगा, कैसे वो ख़त्म होगा? क्योंकि वो घटना करते हैं, कार्रवाई होती है, भारत की फौज कार्रवाई करती है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। वो एक चीज़ नहीं होती है, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है कि एक वक्त में ही कई चीज़ें करनी होती है। आर्मी के लेवल पे अलग होती है, पुलिस के लेवल पे अलग होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन किस्म किस्म की है, वहाँ सीआईडी की अलग है, आईबी की अलग है, और रॉ की अलग है, बॉर्डर की, आर्मी इंटेलिजेंस की अलग है। तो एक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और एक्शन सबको। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है, जिसका तरफ ध्यान देना होता है, कि आम तौर पर हमने देखा है कि कौन लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत कम लिमिटेड में, कम संख्या में लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ते हैं या मिलिटेंट बनते हैं या टेररिस्ट बनते हैं। अधिकतर लोग जो उनको इन्वॉल्व किया जाता है वो बेकार और गुर्बत की वजह से, बेकारी और बेरोजगारी की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें मुझे पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि आना जाना, और 91 से लेकर 96 तक जब गवर्नर रूल था तो मैं केंद्रीय मंत्री थे आया, और उस वक्त मैं महाराष्ट्र एमपी होता था। तो उस वक्त मुझे मालूम था 6 साल में अकेला ही जाता था, कोई दूसरी पार्टियां तो भाग गई थी वहां से। तो उसका हमने उपयोग किया कि हमने हर तरीके को एट ए टाइम चलाया, लेकिन तो भी घटनाएं होती थी। मेरे 6 महीने टेक ओवर करने के बाद ही घटना हुई कि गुजरात की बस पर ग्रेनेड लगाया, और ग्रेनेड अंदर बस के अंदर गुजरात की, और वो भी उसमें हमारे उस ड्राइवर की गलती थी, क्योंकि हमने पहले ही ऑर्डर दिए थे कि कोई भी बाहर से जो गाड़ी लाएगा, पहले तो जम्मू से आगे उसको नहीं लेनी चाहिए। जम्मू तक वो आए, जम्मू से वो लोकल बसों में चढ़े, टैक्सीज में चढ़े, और अगर कश्मीर में भी लाए तो कश्मीर में बस स्टैंड पे अपनी बस रखे और वहां से वो लोकल बसेस हायर करे या टूरिज्म डिपार्टमेंट को हायर कर देगा। लेकिन उस वक्त उनसे चूक हो गई थी कि वो जो गुजरात बेस्ड ही गाड़ी थी उसी में घूमते रहे। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बाहर की है, गुजरात की है, तो उसमें वो लगाया उन्होंने ग्रेनेड और मारेगी, जिसमें
पीएम मोदी साहब ने जब हम रिटायर हुए थे पार्लियामेंट से तो उस पर उन्होंने रोया भी और हमें भी आंसू आ गए, क्योंकि वो बच्चे और औरतें जिस तरह से रो रही थी तो वो दृश्य मेरे सामने थे। उस वक्त मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। आपको लगता है सर कि लैप्स हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2000 टूरिस्ट थे वहाँ पे, सुरक्षाकर्मी नहीं थे, खासतौर पर 370 जब रिवोक हुआ था तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जा रही थी। आपको लगता है कि वो उस तरह से नहीं हो पाया? देखिए, इस तरह की जब घटनाएं कहीं भी देश में होती हैं तो कई चीजें होती हैं, कमियां रहती हैं, परफेक्ट कोई होता नहीं है। मैं बहुत सारे लोग जो हैं टेलीविजन में डिस्कशन सुन रहा था फॉर और अगेंस्ट, वो कहते हैं कि भाई अगर 10 एक्शन होते हैं तो 10 एक्शन में फौज या पुलिस या आर्मी 6 में कामयाब हो जाती है और मिलिटेंट्स नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कभी न कभी 1 या 2 में या 4 में वो भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी तो अपनी टाइमिंग होती है कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। उनकी भी तो सर्विलेंस पूरी स्टेट में होती है या देश में होती है कि हम उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है। सॉफ्ट टारगेट का यही मतलब है कि भाई ये आदमी के पास सिक्योरिटी नहीं है लेकिन उनकी नज़र में वो उनका दुश्मन है, तो उसको मार देते हैं। तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये कमी है, लेकिन हमारे हिसाब से था कि वो तो बेचारी का कुछ करें नहीं, वहाँ कौन जाएगा, वहाँ तो कभी कोई घटना ही नहीं हुई। तो इसी तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं कि मिलिटेंट जब देखता है कि कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ कोई टूरिस्ट जाता है या आदमी है या लीडर है, उसकी सिक्योरिटी नहीं है, उसको मार दो। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इसके लिए भी समय है डिस्कस, ये भी डिस्कस होना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि क्यों नहीं डिस्कस हो, लेकिन समय निर्धारित होता है हर चीज़ के लिए। आज वातावरण बहुत खिलाफ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, सरकारों के बीच में, फौज के बीच में, आवाम के बीच में, जनता के बीच में, मीडिया के बीच में। आज अगर उसकी चर्चा आप हमारे पार्लियामेंट में करोगे या मीडिया में करोगे या चैनल में करोगे तो हमारा दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। इस वक्त तो जैसा माहौल है, वातावरण है, उस वातावरण के हिसाब से देशवासियों को इकट्ठे होना है, यूनिटी की जरूरत है, एक होना, जिसमें मीडिया भी एक हो, पॉलिटिकल पार्टीज भी एक हो, लोग भी हो, सरकार भी हो, आर्मी भी हो, फौज भी हो। इस वक्त अलग अलग भाषाएं बोलने और लड़ने का समय नहीं है, यूनिटी का समय है। पाकिस्तान इतना डिवाइडेड है, फौज के बीच में डिवीजन है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिवीजन है, लेकिन इस वक्त वो एक हो गए हैं। और हमारे उस तरह का कोई डिवीजन इतना नहीं है। हमारे फौज और आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज तो इकट्ठे रहते हैं, उस हिसाब से हमारा देश बड़ा यूनाइटेड है। तो इस वक्त हमें जानबूझ के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए आपस में, ये बड़ी जरूरत है। सर, इस बार ये भी देखा गया है कि धर्म पूछकर उन्होंने मारा है। क्या टेररिज्म का पैटर्न बदला है जम्मू कश्मीर में? धर्म पूछकर मारने की वजह आपको क्या समझ में आई? क्या भारत में गृह युद्ध करने की कोई साजिश पाकिस्तान की ओर? देखिए, पाकिस्तान अलग अलग ये पाकिस्तान ने यहाँ भी नहीं, पंजाब में भी यही शुरू किया था। मैं इंचार्ज था जनरल सेक्रेटरी का, मैं बेहतरी छोड़कर पंजाब का इंचार्ज बना था। उस वक्त भी बसों से हिंदुओं को अलग करते थे, सिखों को अलग करते थे और हिंदूज को मार देते थे। तो बेसिक मकसद क्या था कि हिंदू और सिख के बीच में लड़ाई हो तो पाकिस्तान का काम आधे हो जाए। तो मुझे याद है कि जब मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था तो आधा स्पीचेस तो हमारी यही है कि भाई आप हिंदू और सिख लड़ना नहीं आपस में, क्योंकि ये पाकिस्तान की चाल है कि आप लड़ोगे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ दो पंजाब के हिंदू और सिखों के कि उनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, उन्हें समझदारी से काम लिया और आज पंजाब बहुत सबसे अच्छा। यही कोशिश, यही मैं हमारे मुल्क के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, हमारे देश के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूँ कि आप उनकी
इसके चाल में मत फंसे कि अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में दंगे हो, फसाद हो, हिंदू मुस्लिम फसाद हो, धर्म के नाम पे दंगे हों, और कहीं जगह आप आइडेंटिफाई करोगे कि हिंदुस्तान में कहीं कश्मीरी मुस्लिम लड़का है तो उसको पीटो मारोगे, तो जाहिर है दंगे तो होंगे। इसलिए इस वक्त संयम बरतने की जरूरत है। हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज को भी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज को, वो आगे पीछे चलेगा, लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट नहीं, इस वक्त दुश्मन के साथ मुकाबला करना है। इस वक्त हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई को इकट्ठे लड़ना होगा। ऐसा नहीं कि भाई वो तो पाकिस्तानी मुसलमान था, उसने किया, मान लीजिए कोई हिंदुस्तानी मुसलमान भी किया, तो आदमी करता है ना, वो पूरी कम्युनिटी तो नहीं करती। अब कत्ल हिंदू भी करता है, डाका हिंदू भी डालता है, मुसलमान भी डालता है, सिख भी डालता है, तो आप सब हिंदू को तो नहीं मारेंगे कि हिंदू ने डाका डाला, हाँ, या मुसलमान ने डाका मारा। तो एक व्यक्ति की गलती के लिए बेगुनाह को सजा नहीं देनी चाहिए। लेकिन देश में तो जिस तरीके का माहौल है, हाँ, तो लोग इसलिए मेरा जो निवेदन है पूरा देशवासियों से ही, सरकारों से भी, केंद्रीय सरकारों से भी, राज्य सरकारों से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी, आम जनता से भी, कि इस वक्त सबको संयम रखने की जरूरत है, सबको इकट्ठे रहने की जरूरत है। इस तरह बदले लेने की, धर्म के नाम पे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त एक हो जाओ, वही हमारी शक्ति है, वही ताकत है। अगर हमको आज तक कोई बांट नहीं सका है बड़ी बड़ी ताकतें भी, तो इसलिए कि हम इकट्ठे रहे हैं, हम एक रहे हैं। जितना हम एक रहेंगे वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। विपक्ष की पार्टियां संसद के विशेष सत्र की मांग कर रही है। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आपकी क्या राय है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए इस पूरे मसले को डिस्कस करने के लिए? देखो, पार्लियामेंट सेशन करने या न करने, उससे पीछे भी जब भी घटनाएं हुई है, चाहे कांग्रेस के शासन में हुई है, बीजेपी के शासन में हुई या और किसी के शासन में हुई, इस तरह की मांगे होती है। अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, वहां जब ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें मैं था, और उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने सेशन किया, तो बहुत अच्छा, उसका क्रेडिट तो पूरे सीएम को चला गया। और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने न कश्मीर की गवर्नमेंट के खिलाफ या केंद्रीय सरकार के खिलाफ, जो क्वेश्चन यहाँ है वो क्वेश्चन उससे ज्यादा वहां थे, क्योंकि उनको लोकल ज्यादा मालूम है, लेकिन किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। सब ने यही कहा कि ये क्वेश्चन हम उठाएंगे कहीं दूसरे सेशन में, लेकिन आज टेम्पर्स हाई है, आज इसका फायदा दुश्मन को होगा। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर सेशन हो भी जाए तो उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को केंद्रित रखना चाहिए अपना भाषण। सिर्फ जो हमला हुआ है उसकी निंदा करते हैं, जो 26 जानें चली गई उनके साथ सहानुभूति है, उनकी कैसे मदद की जाए और कैसे रोका जाए हमारे दुश्मन को हमारे देश पे हमला कर दे। इस वक्त अगर गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन वो कहीं विंटर सेशन में, अगले साल बजट सेशन में कह सकते हैं कि भाई हम आज डिस्कशन चाहेंगे, और वो यकीनन मुझे लगता है कि सरकार को मानना चाहिए उस वक्त। लेकिन आज अगर सेशन हो भी जाए पार्लियामेंट का, तो अपने ऊपर उन तमाम चीजों को कहीं न कहीं पर्दा रखना चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं, जम्मू कश्मीर के एक नागरिक के हैसियत से आपसे ये जानना चाहता हूँ, किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद करते हैं? क्या ऐसा एक्शन हो कि देश पे जो इस वक्त जो नफरत और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है उसमें कुछ कमी आए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज और सब पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अपनी सोच के हिसाब से कहते हैं। कोई कहता है हमला करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जाहिर है जितना गुस्सा है उसके हिसाब से कहते हैं, लेकिन आखिर में न तो पॉलिटिकल पार्टीज ने लड़ाई लड़ दी है या कोई कार्रवाई कर दी है, और नहीं पब्लिक ने कर दी है, तो सरकार ने है। और सरकार ने जो कल निर्णय लिया है, बहुत अच्छे निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने जो डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और जो हमारे जो तीनों चीफ है एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, उनके साथ जो मीटिंग की है, वो अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि भाई
हम आपको पूरी सरकार उनको पूरी ताकत देती है और वो चुन लें समय कौन होगा, टाइम कौन होगा, वक्त क्या होगा और किस तरह की कार्रवाई करनी होगी। तो मैं उससे बराबर सहमत हूं कि जो करने वाले हैं, जो फील्ड में हैं, ये उनको तय करना होगा अपनी क्षमता के अनुसार भी और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में, जिसको मैं उर्दू में कहता हूं कि ऐसा सजा होनी चाहिए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बहुत शुक्रिया। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत की। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करके उन्हें खुली छूट दी है और पूरा साथ देने का फैसला किया है, उस पर TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत की है और ये कहना है कि भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी बड़ा कदम उठाएगी और सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।